हेलो बच्चों, आज मैं फिर से लाई हूँ आपके लिए दो नए शब्द। इन शब्दों के हम लोग अर्थ समझेंगे और उनके वाक्य बनाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो पहला शब्द है आगंतुक। इसका अर्थ है मेहमान या अतिथि और इंग्लिश में इसे कहते हैं विजिटर्स या गेस्ट्स। दूसरा शब्द है व्यवधान। इसका अर्थ है बाधा या रुकावट और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरप्शन या ऑब्स्टेकल। अब आगंतुक के लिए हम लोग वाक्य बनाते हैं। एक अच्छे आगंतुक गृह के निर्माण का कार्य आरंभ होने ही वाला है। फिर से दोहरा रही हूँ, एक अच्छे आगंतुक गृह के निर्माण का कार्य आरंभ होने ही वाला है। दूसरा वाक्य बोल रही हूँ। काली अंधेरी रात में एक अनजान आगंतुक द्वारा दस्तक देने पर शर्मिष्ठा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। काली अंधेरी रात में एक अनजान आगंतुक द्वारा दस्तक देने पर शर्मिष्ठा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। अगला तीसरा वाक्य है। सुरक्षा उपायों के कारण कुछ सरकारी भवनों के परिसर में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है। कुछ सरकारी भवनों के परिसर में सुरक्षा उपायों के कारण आगंतुकों का प्रवेश वर्जित है। तो ये थे इस आगंतुक शब्द के 3 वाक्य। अब हम लोग वाक्य बनाएंगे व्यवधान शब्द से। बच्चों, एक बात आपको याद रखनी है कि वाक्य में कभी भी अर्थ का प्रयोग नहीं करना है। जैसे बाधा या रुकावट को आप वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ शब्द को ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो व्यवधान शब्द का पहला वाक्य है कि भारी वर्षा के कारण सड़कों पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो गया। फिर से दोहराती हूँ कि भारी वर्षा के कारण सड़कों पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न हो गया। दूसरा वाक्य है कि मुझे पूरा विश्वास था कि हमारे इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि मुझे पूरा भरोसा था कि हमारा ये कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो जाएगा। अगला वाक्य है कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञों में राक्षस अक्सर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। फिर से दोहरा रही हूँ कि महर्षि विश्वामित्र के यज्ञों में राक्षस अक्सर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश करते थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन शब्दों को अपनी किसी न किसी रचना में शामिल ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे भी ज़रूर कि आपने इन शब्दों को कहाँ पर प्रयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद।